हाँ, तो जोहार झारखंड। चलिए आज फिर नए वीडियो साथ में। जी हाँ, 50 लाख 50 लाख कुर्मी का सवाल है यहाँ। मतलब 50 लाख वोटर का बात है। जी हाँ, मैं आज बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। जी हाँ, दीदी ममता ने प्रस्ताव भेजने का तैयारी कर लिया है। 50 लाख की बात है, 50 लाख वोटर की बात है। जी हाँ, तब क्या हुआ है ना कि ममता दीदी जिस तरह से है ना रेल रेल टेको जहर मतलब डहर क्षेत्रों में है ना, जब उन्होंने अपने प्रशासन की तैयारी पूरी कर दी थी है ना, तब फिर भी नहीं रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो जान लिया कि कुर्मियों की संख्या हमारे बंगाल में कितने हैं, 50 लाख। और 50 लाख कुर्मी बहुत मायने रखता है। इसलिए अब क्या ममता बनर्जी ने निर्णय ली है कि उन्होंने प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर दी है। कहाँ भेजेगी, किसके पास भेजेगी? उनके सांसद हैं है ना, और वो लिख के वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं है ना, आयरन लेडी है ना, मानना पड़ेगा। मतलब बहुत ही मतलब किसी के बात वो नहीं सुनती है। जी हाँ, तो क्या हो रहा है कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, और चुनाव होने के बाद क्या होगा है ना कि अगर कुर्मियों के इस डिमांड को नहीं रखती है, नहीं प्रस्ताव भेजती है, तब वोट बैंक भी जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी कोलकाता में पैर पसार रही है, उसी तरह से है ना उनको भी भड़क लग गया है कि अगर इन लोग को अगर मांग दिलवा देंगे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी। उसके पहले उन्होंने क्या की, जितने भी कुर्मी नेता हैं सबके साथ बैठक की। वो जान गई कि जिसकी जितनी भागीदारी है ना, जिसकी ज़्यादा संख्या, उसी की सरकार बनने वाली है। ये लोकतंत्र का तो है, जानबे करते हैं है ना, जिसे गिनती ज़्यादा उसी की सरकार बनने वाली है। तो ममता बनर्जी सोच रही है कि भाई कहीं एक कुर्मी है ना, कुर्मी समाज हमसे रुष्ट ना हो जाए है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए उन्होंने अभी 6 महीना समय है, लेकिन वो तैयारी कर चुकी है। हो सकता प्रस्ताव भेज भी देगी। जी हाँ, कोई नहीं चाहता है कि हमको सरकार में हमको नहीं बने रहना है, या सरकार से हम हट जाए है ना। राजनीति ऐसा ही चीज़ है भैया, जिसके चस्का लग गया है ना, वो चाहता है कि बार बार हम बने रहें। जी हाँ, बहुत बड़ी। तो खैर कोई बात नहीं। तो है ना, ममता दीदी भी फूंक कर चल रही है। बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी फूंक के काम कर रही है कि भैया कहीं कुर्मी समाज हमसे रुष्ट हो गया तो फिर वोट में चला जाएगा। जी हाँ, तो मैं यही कहता हूँ है ना कि अब है ना, यही बात है जयराम जी की पार्टी से है ना, जयराम महतो का कदम से वो भी वाकिफ हो चुकी है। जी हाँ, टाइगर जयराम महतो के मतलब इस है ना आंदोलन से वो भी प्रभावित हो, जान लिए कि ये लड़का बहुत कुछ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है ना, इसलिए क्यों नहीं दोस्ती किया जाए। इसीलिए ममता बनर्जी भी सपोर्ट में लगी हुई है और प्रस्ताव को जल्दी ही पास कर सकती है। उन्हें सपोर्ट करे कि भाई इनका मांग जायज़ है, एसटी में शामिल किया जाए, एसटी में शामिल किया जाए। तो वो है ना, वो नहीं चाहती है ना कि कुर्मी हमसे नाराज हो है ना, कुर्मी का वोट बैंक जो है हमसे दूर हो जाए। जी हाँ, अब
क्योंकि एक तरफ क्या होगा कि वो प्रस्ताव भेज देती है तो वोट में गिनाने में सुविधा होगी। देखिए भाई, आप लोग को प्रस्ताव तो कर दिया था, एसटी का जो जो कुर्मी समाज का जो जाति का जो मांग हमने तो सेंटर कर दिया था, लेकिन वो नहीं किया, वो नहीं कर रहा। तो देखिए पॉलिटिक्स भी होगा, है ना, पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है ना। नहीं भेजती है तो इधर अब भेज देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरने में बहुत समय नहीं लगा कि हम उनको भेज दिए हैं, नहीं कहा नहीं पास करवाए, बहुत है ना राजनीति है। तो चलिए मैं यही कहता हूँ कि ममता दीदी है ना, ममता दीदी है ना भी कुर्मी समाज का सपोर्ट करने लगी है और वो एसटी के मांग को सही बताया, होना भी चाहिए। अरे भाई देखिए, कोई सबका अधिकार है, सबका अधिकार अपना मांग है। नहीं ये लोकतंत्र, झारखंड लोकतंत्र देश में सबको अपने अधिकार रख सकता है ना, सबको समान अधिकार है ना। और किसी छीनना क्या, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। अगर फुलफिलमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा।